हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टुगेदर लर्न बेटर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड, जो आपके बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs, स्पेशली MCQs जो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टॉप 15 MCQs बोल सकते हो आप, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन इसको डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले रीड करना, वीडियो को पॉज करना, खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट वन, हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है किसके रिएक्शन से? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोनियम आयंस जो है वो होता क्या है। ठीक है, और ये कैसे फॉर्म होता है मैं बता दूं आपको। जो ये हाइड्रोनियम आयन है इसको बोलते हैं H3O। क्लियर? अब ये कैसे बनेगा? जब वाटर के साथ हाइड्रोजन मिक्स होगा तब ये हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो। ठीक है, अब आपको ऑप्शन में से चूज करना है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन आयन, ठीक है, H प्लस वाला जो आयन है वो मिक्स होगा। तो देखो पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि एसिड हमेशा वाटर में कौन सा आयन फॉर्म करता है? H प्लस, और जो बेस करता है दैट इज OH माइनस। हालांकि ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, इसको याद रखना। एसिड हमेशा वाटर में H प्लस आयन फॉर्म करता है। अब देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, ये बेस हो गया, तो वाटर में H प्लस आयन फॉर्म नहीं करेगा। तो अगर फॉर्म नहीं करेगा तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होगा H प्लस, और हाइड्रोनियम नहीं बनेगा। देन कैल्शियम क्लोराइड, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन ही नहीं है। देन हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड एंड वाटर। अब आपको पता है हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है? HCl। क्या होता है? HCl। अब HCl क्या है? एक एसिड है। जैसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड या तो HCl वाटर में मिक्स होगा तो ये बनेगा H प्लस और Cl माइनस आयन। ठीक है, ये दो आयन में ये ब्रेक होगा। ठीक, अब ये जो H प्लस प्लस वाला आयन है ये अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा C। लास्ट वाला देखो दिया इथेनॉल, इथेनॉल मतलब C2H5OH, पता होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो OH है, और हमें पता है कि इथेनॉल जो होता है ना वो एसिड होता है ना वो बेस होता है। ठीक है, ये एसिड नहीं होता या तो बेस नहीं होता। तो अगर एसिड नहीं है तो H प्लस आयन ये भी फॉर्म नहीं करेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 आंसर C। ओके, नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के स्क्रीन में विजिबल है, सही से देख लो। मैं भी आपको क्वेश्चन थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है, मैं रीड कर दे रहा हूँ, डोंट वरी। देखो अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो आपका बुक में दिया हुआ है, ऑब्जर्व करना थोड़ा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं Na2CO3 प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। अब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये ट्यूब में से, ये ग्लास ट्यूब लगा हुआ है। ठीक है, ये ट्यूब में से आगे, चलो चेंज करता हूँ दिखेगा आपको, ये ट्यूब में से आगे जो भी गैस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये कोई सोल्यूशन X है, यहाँ पे कोई सोल्यूशन X है। ठीक है, और जो क्वेश्चन में बोल रहे हैं द गैस produced in the reaction in the solution X, the solution X first turns milk। ये जो सोल्यूशन X है इसका कलर कैसे हो जाएगा? मिल्की। ठीक है, एंड देन कलरलेस। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ये कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, अब पहले आपको जानना है Na2CO3 प्लस HCl, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे? सिंपल है,
ये दोनों रिएक्ट करने से क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा है, फोकस करना, CO2 वाला गैस प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, अगर CO2 गैस यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा गैस, CO2 गैस यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि CO2 गैस किसको मिल्की, कौन सा वाटर को मिल्की कलर में कन्वर्ट करता है, हमें पता है कि लाइम वाटर, क्या होता है वो, लाइम वाटर, जिसको हम बोलते हैं क्या, CaOH2, क्या बोलते हैं, CaOH2। ये लाइम वाटर को जब CO2 में रिएक्ट कराएंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, मिल्की। ठीक है, सॉरी, अब इसका मतलब ये है कि जो सोल्यूशन एक से है वो क्या है, सोल्यूशन एक से वो क्या है, CaOH2। क्लियर हुआ, अब थोड़ा सा क्लियर करना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, मोबाइल भी डिस्टर्ब करता रहता है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो यहाँ से बना NaCl H2O, CO2 मिट गया, CO2, तो यहाँ पे CaOH2, यहाँ पे क्या था, CaOH2। ठीक है, प्लस यहाँ पे CO2 रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, CaCO3, क्या बनेगा, CaCO3। ओके, जिसको बोलते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। ठीक है, अब जैसे CO2 गैस यहाँ पे पास होगा तो ये जो CaOH2 था, लाइम वाटर था, ये मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बना, CaCO3। ये वाला क्वेश्चन भी आता है, आफ्टर व्हाइट पेंट व्हाई ब्राइटनेस कम्स लेटर, तो उसका आंसर भी यही होगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सेम रिएक्शन होगा, बस यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक है, और वहां पे एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्ट करता है जब भी व्हाइट पेंट करते हैं। ठीक है, अब अगेन ये जो CaCO3 है, CaCO3 प्लस H2, सेकेंड स्टेप क्या बोल रहे हैं, एंड देन कलरलेस। कलरलेस कैसे होगा, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको एक्सेस मिलते गया, मिल्की कलर होने के बाद भी फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड उसको एक्सेस मिलते गया और ये तीनों मिल जाता है तो बनता है CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि होता है कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब CaOH2 को बोल दिया मैं, इसको बोलते हैं लाइम वाटर, या तो बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। अब CaCO3 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसको बोल सकते हो क्या, लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, ये सारा नाम इसी का है। ओके, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में बोल रहा है क्या हो रहा है, प्रोसेस बता रहा है, it turns milky due to the carbon dioxide gas liberated in the reaction and after some time it becomes colorless due to the formation of calcium carbonate. It turns milky due to the formation of calcium carbonate and passing excess of carbon dioxide it becomes colorless due to the formation of calcium hydrogen carbonate which is soluble in water। ये होगा सही आंसर बी। क्यों सही होगा, क्योंकि ये बोला है it turns मिल्की, मिल्की कलर होगा क्योंकि जब कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा तब मिल्की कलर होगा। देन अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं देन ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो आपको बताइए वाला कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, ध्यान रखना, हालांकि ये ऑप्शन थोड़ा सा विजिबल नहीं है, मैं आपको बता दिया, नोट कर लेना। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कार्बन एंड कंपाउंड से क्वेश्चन है, शायद आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब देखो
यहाँ पे क्या बोला है, कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ द 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड ए बी सी गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर गिवन है और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सीधा सीधा सा है, इजी है। मैं रीड कर रहा हूँ, एंड सी आर आइसोमर ऑफ हेक्सेन एंड बी इज बेंजीन। बोल रहे हैं कि बी जो है ये बेंजीन है और ए एंड सी जो है आइसोमर है, ठीक है, हेक्सेन का। सेकंड बोल रहा है ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, ए आइसोमर है हेक्सेन का, बी इज बेंजीन, बी बेंजीन है, ठीक है, सी इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, सी भी है, किसका आइसोमर है, हेक्सेन का आइसोमर, ठीक है। सी बोल रहा है ए इज एन सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करना, ये तीनों फिगर में से अगर ये तीनों फिगर का मैं कंपेयर करूं, यहाँ पे कहीं पे भी डबल बंड या ट्रिपल बंड आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे दिख रहा है, देखो बेंजीन में यहाँ पे भी दिख रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो है, ये दोनों जो है वो क्या हो जाएगा, बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड, ठीक है, ये हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ए इज ए सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ, ये काफी बार क्वेश्चन में आता है, बच्चे रंग करते हैं। ब्रोंज किसका एलॉय है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कपर जिंक, दूसरा एल्यूमिनियम टीन, तीसरा कपर टीन एंड जिंक और लास्ट वन कपर एंड टीन, ठीक है। तो याद रखना ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कपर एंड टीन। अब पहला ऑप्शन को भी हमेशा आपको इसके साथ साथ याद रखना है, कपर एंड जिंक, ठीक है, ये किसका एलॉय है, ब्रेस, ठीक है। जो ब्रेस होता है वो एलॉय है किसका, कपर एंड जिंक का, और ब्रोंज जो है वो होता है कपर एंड टिन का, ठीक है। और एक इसके साथ साथ फ्यूज, फ्यूज और आप सुने हो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर में है, हालांकि रिलेट नहीं करता इससे बट आपको बता दे रहा हूँ, याद आया, लीड, लीड लेड जो बोलना है बोल दो, लेड एंड टीन ये दोनों को मिला के बनता है जो फ्यूज वायर, ठीक है, ये इसको भी याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड एन अल्कली व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट, बिकॉज, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अल्कली बोलेंगे, ठीक है, बट ये जो फेरिक ऑक्साइड है इसको अल्कली नहीं बोलेंगे। उसका रीजन क्या है, इसको अल्कली बोलेंगे किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH का बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है उसको अल्कली नहीं बोलेंगे। उसका रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन है, अल्कली पहले होता क्या है समझ लो, अल्कली होता क्या है, ऐसा बेस, ठीक है, ऐसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व कर जाए, वाटर में डिसॉल्व करने वाला जो बेस है उसको बोलते हैं अल्कली, ठीक है। और हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH वो वाटर में डिसॉल्व करता है, इसका मतलब वो अल्कली है। सारे बेस अल्कली नहीं हो सकते, ऐसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व कर जाए उसको ही क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे, ठीक है। और ये सेकंड ऑप्शन में ध्यान देना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अल्कली क्यों बोलेंगे, बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो ए बेस बट इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, मतलब राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। और इसमें आपको और एक चीज ध्यान रखना है, कौन कौन सा जो बेस है वो अल्कली बोल सकते हैं, आपको 3 चीज ध्यान रखना है। एक हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, एक हो गया KOH जिसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और एक हो गया एमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 याद रखो। ये सारा जो है ये अल्कली है, ये वाटर में डिसॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट और कौन सा, ये 3 याद रखोगे, बाकी जो आएगा उसको बोल सकते हो कि ये अल्कली नहीं है। नॉर्मली जो होता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड, कपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सारा जो है वो अल्कली में इंक्लूड नहीं होगा, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं करते, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7, which of the following is true for an एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए कौन सा सही है ये पूछ रहे, ठीक है। अब पता होना चाहिए आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है, नहीं पता है तो नोट कर लो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होता है
जो एसिड एंड बेस दोनों की तरह रिएक्ट करता है। देखो कौन सा ऑप्शन है, इट रिएक्ट्स ओनली विथ एसिड एंड डज नॉट फॉर्म वाटर, इट रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, इट रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, ये बोथ एसिड एंड बेस की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर आ जाए, ठीक है, तो आपको दो एग्जांपल इसमें याद रखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सीधा सीधा क्या क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जो होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एसिड एज वेल एज बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। चलो कहते हैं नेक्स्ट, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P situated midway between two parallel wires placed horizontally each carrying a steady current I, ठीक है। एक फिगर है यहाँ पे, ध्यान देना। ऑप्शन है इन द सेम डायरेक्शन एज द करंट इन द वायर्स, इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, जीरो इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बारे में क्वेश्चन है। सिचुएटेड मिडवे बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, और ये भी बोल दिया कि सिचुएटेड मिडवे मतलब एग्जैक्टली मिडिल में, ये पॉइंट जो है ये AB एंड CD जो दो वायर है उनके एग्जैक्टली मिडिल में है, और ये दोनों वायर पैरेलल है, ठीक है, प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, ईच कैरिंग ए स्टेडी करंट आई, ईच कैरी ए स्टेडी करंट आई, मतलब करंट का वैल्यू, आई का वैल्यू भी दोनों में क्या है, सेम। तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कैसे होगा, इसका रिजल्ट कैसे होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, कैसे होगा, उसके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पहला चीज, राइट हैंड थंब रूल सबको पता है, ये करंट का डायरेक्शन होता है और जो फिंगर कर्ल है वो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, सिंपल है। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन गिवन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस है, मिड वे, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है, देखो यहाँ पे अगर मेरा ये राइट थंब है, ठीक है, अगर इसको प्लेस करता हूँ ऐसे ऊपर वाला के लिए, ठीक है, इनवर्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवर्ड जा रहा है, ठीक है। इनवर्ड को कैसे शो करते हैं, क्रॉस से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रहा है, किसके लिए, रिस्पेक्ट टू AB। अगर मैं CD के रेस्पेक्ट में बात करूं, ठीक है, तो अगर ये थंब है, इसको डायरेक्शन ऑफ करंट पे रखा, कर्ल हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड, ठीक है, और आउटवर्ड को कैसे शो करते हैं, डॉट में, समझना। इसके रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट में बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट में, इस AB वायर के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है, और इस पॉइंट में CD के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ आउटवर्ड है, ठीक है। और वो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो सेम होने वाला है, इंटेंसिटी सेम होने वाला है। रीजन, क्योंकि करंट भी सेम है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है P से AB तक का और P से CD तक का, ये डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, तो अपने आप को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। इसका मतलब जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में लगता तो फिर इनवर्ड या आउटवर्ड हो सकता था, ये दोनों का डायरेक्शन अलग है एट पॉइंट P, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, जीरो। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ और एक चीज बता दूं आपको, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं किस चीज पे। मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, देन ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब ये मैं मान लेता हूं कि करंट का डायरेक्शन, ठीक है, और हमें पता है ये तीन फिंगर क्या इंडिकेट करते हैं, ये फोर्स को इंडिकेट करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, ये फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये करंट को इंडिकेट करता है, ओके। अब फादर मदर चाइल्ड ऐसे याद रखना, फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब करंट, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ओके।
तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट इस तरफ, इसका मतलब मेरा जो थंब है वो टूवर्ड्स द बोर्ड है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए टूवर्ड्स द बोर्ड है, टूवर्ड्स द पेपर बोल सकते हो, टूवर्ड्स द प्लेन बोल सकते हो, टूवर्ड्स द प्लेन है, ठीक है। अब ये तो सही है, बट कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए करंट की जगह ये जो करंट है वो करंट नहीं लिखता है, दूसरा वर्ड से इसको लिखता है। क्या लिखता है? अल्फा पार्टिकल। क्या लिखेगा? अल्फा पार्टिकल लिखता है। तो समझ जाना, जो करंट का डायरेक्शन होता है अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, तो वही करंट का डायरेक्शन के साथ सेम होता है, कंफ्यूज मत हो। कभी कभार लिखता है वो इलेक्ट्रॉन बीम। क्या लिखता है? इलेक्ट्रॉन बीम। अब यहाँ पे फंसते हैं बच्चे। अब जब भी इलेक्ट्रॉन बीम लिखे तो आपको समझ जाना, इलेक्ट्रॉन बीम का जो भी डायरेक्शन दिया हो उसका उल्टा में करंट का डायरेक्शन होता है। मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन बीम का डायरेक्शन दिया है, इसका मतलब आप समझ जाना करंट का डायरेक्शन ये है। रीजन, आप इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़े हो, प्लस माइनस, आपको वहां पे पता होगा कि कन्वेंशनल डायरेक्शन एक होता था। इसका मतलब क्या है? आप तो लेते तो डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, बट ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन बीम बोल दे तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको करंट लेना है, वहां से आपको निकालना है फोर्स कहां पे लग रहा है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। आई होप आपको क्लियर होगा। 9 नंबर, देखो ये इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है, काफी इजी है, बट इसमें डायग्राम नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड है, इसलिए मैं क्वेश्चन को लिया हूं कि क्वेश्चन को देख के ये रेशियो वाला पोर्शन जो है इसको देख के डर जाते हैं बच्चे, अरे ये क्या क्वेश्चन आ गया। बहुत इजी है। 4 आइडेंटिकल रजिस्टर, आइडेंटिकल मीन्स सेम, ठीक है। 4 रजिस्टर लेना है और चारों का 4 क्या होना चाहिए? 8 ओम का होना चाहिए, ठीक है, 8 ओम। फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू गिव द इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS, ठीक है। पहले सीरीज में कनेक्ट करेंगे, अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसको RS से डिनोट करेंगे। एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल सो टू गिव द इफेक्टिव रेजिस्टेंस RP, ठीक है। और जो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है उसको क्या लेंगे? RP, ठीक है। आपको पूछा है कि द रेशियो RS ओपन RP, ये दोनों का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करना है इसको, सिंपल दिख रहा है। अब RS सीरीज में कैसे निकालोगे? 8 ओम का रजिस्टर है, 8 + 8 + 8 + 8, सिंपल सा बात है, 32 ओम, ठीक है। पैरेलल में कैसे निकालते हैं? हमें पता है कि 1/R, पैरेलल का फॉर्मूला है ना 1/R, पैरेलल 1/R1 + 1/R2, ऐसे। इसका मतलब 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8। अगर 8 यहाँ पे आएगा तो 1 2 3 4, 4/8, दैट मीन्स 1/2, क्या हो जाएगा? 1/2। अब ये 1/2 ओम क्या है? 1/RP है, तो RP अगर निकालेंगे 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा बात है। और इसका रेशियो पूछा है, इसका रेशियो कैसे निकालोगे? RS दैट मीन्स 32/2, दैट इज 16, या तो 16:1 बोल सकते हो, या तो 16, जैसे ऑप्शन में दिया है उसके हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। ऑप्शन में है 16, ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्लियर होगा। नंबर 10, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइन, ठीक है। ये ऑलरेडी अभी रिएक्शन बता दिया आपको, ठीक है, आप कर सकते हो। सिंपल रिएक्शन दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा क्या बनेगा? CaOH2, अभी बताया, जिसको बोलते हैं क्या? लाइम वाटर या तो स्लैग्ड लाइम। अब CaO को क्या लिखते हैं? CaO को आप बोल सकते हो लाइम, ठीक है, और CaOH2 ये लाइम वाटर, ठीक है, और CaCO3 ये है लाइम स्टोन। ये दोनों में, ये तीनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम, दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड, ये कौन सा रिएक्शन होगा? कॉम्बिनेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है, इसको चूज करना, A&C, ACD, C&D, A&B, ठीक है। अब आपको पता है
रिएक्शन देखते ही आपको पहला चीज माइंड में आना चाहिए क्या, देखो रिएक्शन देखते ही एक चीज में आपको माइंड में आना चाहिए, वो क्या है कि दो चीज मिलके कंबाइन करके, दो चीज कंबाइन करके एक चीज बन रहा है, मतलब दो रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन। पहले तो कॉम्बिनेशन तो होना ही होना है, क्लियर है। देन पूछ रहा है एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, सिंपल सा बात है। एंडोथर्मिक का मतलब, एक्सोथर्मिक का मतलब जहां पे हीट रिलीज होता है, क्या होता है, हीट रिलीज होता है। एंडोथर्मिक मीन्स जहां पे हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, मतलब एक रिएक्टेंट होगा और दो तीन प्रोडक्ट होगा, तो वहां पे उस चीज को टूटने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वहां पे हीट एनर्जी दिया जाता है, तो सारा जितना भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है सारा एंडोथर्मिक है। अब यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो ये एंडोथर्मिक हो नहीं सकता, ठीक है, सिंपल सा बात है, यहाँ पे लॉट ऑफ हीट क्रिएट होता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ए एंड बी पक्का होने वाला है, अब ऑप्शन चेक कर लो, ए एंड बी किस में है, ए एंड बी इसमें है। अब सेकेंड में देखो, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S, क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स H2S, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विथ ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, दिख रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दो एलिमेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दो एलिमेंट दिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और क्या होगा, क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। ये इजी सा क्वेश्चन था, ये इसके साथ अटैच था इसलिए रख दिया मैं, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है, हाइड्रोजन सल्फाइड का जो स्मेल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सड़ा हुआ अंडा का स्मेल होता है, पग्नेंट स्मेल, ठीक है, रॉटन एग, ठीक है, का स्मेल होता है, कभी कभार एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, in domestic electric circuit the wiring with 15 ampere current rating is for the electrical devices which have higher power rating such as geyser, lower power rating such as fan, metallic bodies and low power rating, non metallic bodies and low power rating, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहां से है, आपका एनसीईआरटी में लास्ट में डोमेस्टिक जो सर्किट है, डोमेस्टिक हाउस होल्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, उस डायग्राम से क्वेश्चन है, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है बोल सकते हो, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको इसके साथ साथ और कुछ चीजें क्लियर कराता हूँ। ये वाला डायग्राम से है, ठीक है, ये वाला डायग्राम दिया होगा आपका एनसीईआरटी में, आपको पता है 3 वायर जो है डोमेस्टिक सर्किट में यूज होता है। पहला जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इलेक्ट्रिक पोल से इलेक्ट्रिक मीटर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बक्स, ठीक है, फिर यहाँ पे जो रेड वाला है, रेड वाला इंडिकेट कर रहा हूँ, रेड वाला जो है हमेशा लाइव वायर होता है, इसको फेज वायर भी बोलते हैं, और ये जो ब्लैक वाला है ये न्यूट्रल वायर है, और ये जो ग्रीन वायर दिख रहा है वो आर्थिंग है, या तो अर्थ वायर बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इससे मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, उस क्वेश्चन के साथ बाकी भी क्वेश्चन। हमेशा जो हाउस होल्ड में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब कितना वोल्ट का करंट आता है हाउस होल्ड में, ठीक है, होता है 220 वोल्ट। दूसरा, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है वो सीरीज होता है या पैरेलल, तो आपको बताना है सर पैरेलल होता है, ठीक है। तीसरा, फ्यूज, फ्यूज के बारे में बता रहा हूँ, फ्यूज जब भी कनेक्ट होता है, ठीक है, कहाँ पे कनेक्ट होता है, कौन सा वायर में, लाइव वायर में, कौन सा, लाइव वायर में, लाइव वायर से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट, और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज याद रखना है आपको, आपने अगर सुना है या घर में यूज होता हुआ आपने देखा होगा कि घर में जो बड़े बड़े डिवाइसेस होते हैं, जैसे हो गया फ्रीज या रेफ्रिजरेटर बोल दो, एसी बोल दो, ठीक है, और कोई बड़ा डिवाइस गीजर वगैरह, ठीक है, जो यूज होता है उसमें 3 पिन लगता है, बड़ा सा प्लग होता है उसमें 3 पिन लगता है, ठीक है। और बाकी जो है नॉर्मल फैन, लाइट हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया, उसमें 2 पिन में भी काम हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 टाइप का जो है प्लग यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब उसका रीजन क्या है, जो बड़े डिवाइसेस हैं
उसको करंट क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, और जो छोटे डिवाइसेस है वो कम करंट में भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो 15 एम्पियर, घर में दो टाइप का यूज होता है, एक तो 1 से लेकर 5 तक एम्पियर का, ये डिफरेंट फ्यूज भी इसमें यूज होता है, और एक होता है 15 एम्पियर का, ठीक है। अब 15 एम्पियर का जो है ये किससे रिलेट करता है, जो है डिवाइसेस हाई पावर रेटिंग, हाई पावर रेटिंग डिवाइसेस, हाई पावर रेटिंग डिवाइसेस, ठीक है। और ये लो पावर रेटिंग डिवाइसेस, ठीक है, लो पावर रेटिंग डिवाइसेस। और वहां पे बोल रहा है क्वेश्चन में 15 एम्पियर वाला जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, तो आपको बताना है हाई पावर रेटिंग डिवाइसेस। अब ये हाई पावर रेटिंग डिवाइसेस होता क्या है, अभी बताया, गीजर हो सकता है, एसी हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, ये सब होता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना। और ऑलरेडी मैं बता दिया कि फ्यूज जो वायर है किससे बनता है, ठीक है, ये ऑलरेडी बता दिया आपको, ठीक है, लेड एंड टिन। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था, ये देखो, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हाई पावर रेटिंग सच एज गीजर, ठीक है, पहला ऑप्शन होगा इसका आंसर नंबर 1। अगर 5 एम्पियर बोलता तो आप लो पावर रेटिंग सच एज फेल लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट 12, फ्रेश मिल्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस करना। फ्रेश मिल्क एज ए पीएच ऑफ 6, जो फ्रेश मिल्क है उसका पीएच जो है वो 6 है। टू डिले इट्स कडलिंग ए केमिकल सब्सटेंसेस इज एडेड टू इट विच इज, ठीक है। पहले आपको समझो कि जब भी कॉर्ड बनाते हैं, दही, दही बनाने का प्रोसेस क्या है, उसमें कोई ना कोई एसिड डालते हैं, चाहे आप लेमन स्क्वीज कर दो, ठीक है, चाहे और थोड़ा सा दही दूध में डाल दो, ठीक है, या तो लेमन स्क्वीज कर दो, या तो विनेगर भी डालते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस। अब जो भी प्रोसेस उसमें एसिड डालते हैं, ठीक है, जो मिल्क है उसमें एसिड डाल के उसमें कॉडलिंग का प्रोसेस होता है, फिर ये कर्ड बनता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि टू डिले इट्स कडलिंग, मतलब कडलिंग को डिले करने के लिए क्या डालना पड़ेगा। अगर कडलिंग करने के लिए एसिड डाल रहे हैं तो डिले करने के लिए ऑब्वियसली बात है बेस डालेंगे, ठीक है। तो बच्चे बेस ढूंढते हैं ऑप्शन में, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कुछ बच्चे गलत भी करके आए हैं, तो आपको बोल रहा हूँ इसलिए फोकस कर। अब ये देखो बेस तो ठीक है, लेकिन ये सारा चारों का चारों ऑप्शन क्या है, बेस है। तो सर क्या करें, चारों ऑप्शन अगर बेस है तो कौन सा चूज करें, कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो पहले फोकस करना सोडियम कार्बोनेट, पहला ऑप्शन क्या है, एलिमिनेट करना सीख जाओ, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्या मैं इसको वॉशिंग सोडा बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं, नो डाउट। क्या वॉशिंग सोडा को मिल्क में डाल सकता हूँ, बताओ, क्या वो एडिबल है, खाने लायक है, नहीं है। इसका मतलब ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये आप कडलिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, ये खाने लायक नहीं है, ये एडिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वॉशिंग सोडा है, सरफ डाल के कौन खाता है यार, बताओ। अब बेकिंग पाउडर, और क्या है देखो, थर्ड ऑप्शन में ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स सॉरी NaOH, जिसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ऑप्शन में लिखा हुआ, ठीक है, ध्यान देना, उसका अदर नाम है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको पता है क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस, उसको डायरेक्टली खाने में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, डायरेक्टली उसको खाने में यूज नहीं कर सकते, सॉरी। इसलिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पूछोगे सर रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस को क्यों यूज नहीं करेंगे, ठीक है, उसके पीछे के रीजन तो है बहुत सारे। एक रीजन आपको बता देता हूँ, मिल्क में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कैजिन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग बेस इसमें डालते हो, ये प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाता है, ओके। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस को यूज नहीं किया जाता, तो मतलब A एंड C एलिमिनेट हो गया। अब सर क्या करना है, दो ऑप्शन है, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, इसमें से तो कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा होगा। अब आपको पता है बेकिंग सोडा लिख दिया, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, खाने वाला जो सोडा होता है उसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको पता है कि ये प्योर फॉर्म ऑफ बेस है, प्योर फॉर्म ऑफ बेस, ये क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ बेस। तो इसको क्या डाल सकते हैं, बेकिंग पाउडर, दोनों यूज कर सकते हैं, बट सही कौन सा है, अगर आप ये चैप्टर सही से पढ़े हो, सॉल्ट वाला पोर्शन, ठीक है, तो आपको पता होगा बेकिंग पाउडर बनता कैसे। बेकिंग पाउडर बनने का प्रोसेस है बेकिंग सोडा प्लस टैटरिक एसिड,
कौन सा एसिड? टैटरिक एसिड। अब बताओ, ये बेकिंग पाउडर में भी क्या है? वन टाइप ऑफ एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। बट ये जो NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये प्योर फॉर्म ऑफ बेस है। इसका मतलब अगर मैं 100% आंसर करेक्ट करूं, कौन सा होगा? दैट इज टी, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ CBSE, ठीक, नोट करना। नेक्स्ट 13 नंबर में आते हैं। ये ऑल्सो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें डायग्राम देख के डरो मत, इजी है क्वेश्चन, ठीक है। विजिबल है क्वेश्चन आपको? यहाँ पे क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोजीशन ऑफ द नीडल इज शोन ऑन द स्केल ऑफ ए वोल्ट मीटर। देखो यहाँ पे V लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वोल्ट मीटर है, ये इंडिकेट कर रहा है ये वोल्ट मीटर है। द लिस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द रीडिंग शोन बाय द रेस्पेक्टिवली, ठीक है। लिस्ट काउंट मतलब सबसे कम, ये वाला लिस्ट काउंट, ठीक है। ये क्या होगा बोल रहा है, और जो ये नीडल इंडिकेट कर रहा है ये क्या होगा, ठीक है। अब समझो ये V में ये 1.5 दे दिया है, इस इंफॉर्मेशन को आपको यूज करना है, 1.5 वोल्ट, ठीक है। थोड़ा सा मैं फिगर को बड़ा करूँ आपको समझ आएगा। देखो अब क्लियर होगा आपको। अब देखो 1.5 जो है, यहाँ पे कुछ सेक्शंस है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैं सेक्शन बना दिया। अब देखो यहाँ तक कितना है? 10 सेक्शन है। कितना है? 10 सेक्शन। अब 10 सेक्शन जो है, 10 बराबर 10 सेक्शन लिख दे रहा हूँ, 10 सेक्शन बराबर 1.5 वोल्ट। कितना है? 1.5 वोल्ट। अब मैं बोलूंगा सर 1 सेक्शन क्या होगा? 1 सेक्शन मीन्स 1.5 बाई 10, इसका मतलब 0.15 बोल सकता हूँ, ठीक है। 0.15 वोल्ट लिख सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे जो पहला सेक्शन है, एक सेक्शन का कितना है? 0.15 वोल्ट, 0.15 वोल्ट। अब ये 12 का कितना होगा? अगर एक सेक्शन का कितना है? 0.15, तो 12 सेक्शन का कितना होगा? इंटू 12 कर दो। 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 15 10 जा 150, 30 180, मतलब 1.8। कितना हो जाएगा? 1.8। क्या ऑप्शन में है? कहीं पे देखो लिस्ट काउंट क्या होगा? 0.15, और जो नीडल शो कर रहा है वो क्या होगा? 1.8, मतलब 0.15 एंड 1.8, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समझ आ रहा है? इजी क्वेश्चन है। बस डायग्राम से आपको पहले देखना है ये वोल्ट मीटर है, उसके बाद ये जो वैल्यू है 1.5, इसको यूज करना है, एक सेक्शन का निकालना है, फिर 12 सेक्शन या कुछ भी दिया होगा उसके हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट 14। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। डायग्राम देख के डरो मत। द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू, बोल रहे कि यहाँ पे पहले से बोल रहे कि ब्राउन फ्यूम्स, यहाँ पे क्या बन रहा है? ब्राउन फ्यूम्स बन रहा है, ठीक है। इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू, अब वो क्यों बन रहा है, ठीक है। थर्माइट decomposition of lead nitrate which produce brown fumes of nitrogen dioxide. Thermal decomposition of lead nitrate which produce brown fumes and lead oxide, ये होगा। क्या बोल रहे कि लीड नाइट्रेट, यहाँ पे क्या है? लीड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3, PbNO3 होल 2, ठीक है। अब ये थर्मल डिकम्पोजिशन, इसका मतलब है थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? हीट के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? PbO लीड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस 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 ऑक्सीजन, ठीक है। PbNO3 होल 2, PbO लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये जो होता है ये होता है कलरलेस, क्या होता है? कलरलेस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक जो केमिकल रिएक्शन है उसमें भी ये रिएक्शन लिख सकते हो। PbO ये होता है येलो, क्या होता है?
येलो, और NO2, ठीक है, ये होता है ब्राउन फ्यूम। जो कलर आएगा ये गैस जो है, ये गैस का कलर क्या होगा, ब्राउन फ्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे सेम बोल रहे हैं कि ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो सिंपल सा बात है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसका मतलब हीट के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है किसका, लीड नाइट्रेट का। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लीड ऑक्साइड, ठीक है, लीड ऑक्साइड का नहीं, सॉरी, लीड ऑक्साइड का ब्राउन फ्यूम नहीं है, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड का है, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, पहला वाला, ठीक है, ऑप्शन में रॉन्ग रीड किया था, ये वाला होगा ऑप्शन ए। थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका, लीड नाइट्रेट का, ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस हो रहा है किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। बता दिया आपको लीड ऑक्साइड क्या होता है, येलो होता है, और ये जो ब्राउन फ्यूम सेकंड वाला ऑप्शन में दिया है, ब्राउन फ्यूम किसका होता है, लीड ऑक्साइड का बोल रहे हैं, तो नहीं होगा, ये होता है येलो, ये होता है ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। हालांकि ये गैस भी नहीं होता, ये गैस होगा, NO2 और ऑक्सीजन, ये दोनों गैस के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, देखो ये एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, किससे, कौन सा चैप्टर से आप रिलेट कर चुके होंगे, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम देख के पता चल रहा है सर्कुलर लूप से क्वेश्चन है, ठीक है। द करेक्ट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है। इसमें से करेक्ट आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कहाँ पे करेक्ट है, उनका अरेंजमेंट वो बताना है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव शो कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये दोनों ऐसे ही कैंसिल कर देना है, रीजन देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इधर है और यहाँ पे इधर, ऑपोजिट, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, ये दोनों ऐसे ही कैंसिल कर। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो ही नहीं कर रहा है, ये कंसेंट्रिक सर्किल को शो कर रहा है, यहाँ पे भी कंसेंट्रिक सर्किल है, ये तो सही है, कंसेंट्रिक सर्किल तो होना ही चाहिए, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया, ठीक है। बचा क्या, यही करेक्ट आंसर होगा। बाकी और एक चीज देख सकते हो, आपको पता है मैग्नेट में नॉर्थ अगर साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जाता है, नॉर्थ से साउथ, कहाँ से जाता है, नॉर्थ से साउथ, इसका मतलब नॉर्थ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होते हैं, निकलते हैं वहां से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, आउटवर्ड है, इधर भी देखो और नीचे भी देखो, नॉर्थ में आउटवर्ड है और साउथ में इनवर्ड है, इसका मतलब यही करेक्ट है। और यहाँ पे देखो नॉर्थ में इनवर्ड हो जा रहा है, यहाँ पे नॉर्थ में इनवर्ड हो जा रहा है नीचे में, ठीक है, इसलिए ये ऑपोजिट हो रहा है, इसलिए गलत मैं ऑलरेडी बोल दिया, तो आंसर होगा इसका सी। इजी है, डायग्राम को बस ऑब्जर्व करना है थोड़ा सा। 16 सिलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। पहले आपको पता होना चाहिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता क्या है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है आपको पता है, नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जहां पे एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं ड्यू टू कलर चेंज, ठीक है। कलर चेंज में हमें पता चलता है, जैसे लिटमस, ब्लू से रेड, रेड से ब्लू, वहां से एसिड या बेस पता कर सकते हो, ठीक है, वहां पे कलर चेंज होता है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो है जहां पे कलर चेंज नहीं होता, ऑर्डर में चेंज होता है। क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर बोलो तो स्मेल, स्मेल से पता करते हैं कि ये क्या है, एसिड है या बेस है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें एलिमिनेट क्या करोगे, लिटमस, ऑलरेडी बता दिया, लिटमस तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है, यहाँ पे कलर चेंज होता है। टर्मरिक, ठीक है, यहाँ पे भी कलर चेंज होता है, ये दोनों तो ऐसे ही डिलीट हो गया। क्लोव एंड वेनिला एसेंस, मिथाइल ऑरेंज, ये एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, ये अलग हो गया। देखो आपको पता भी नहीं है तो 3 क्वेश्चन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, क्लोव ऑयल एंड वेनिला एसेंस, ठीक है। और एक चीज आपको इसके साथ साथ ध्यान रखना है, क्या, क्लोव हो गया, वेनिला हो गया, ठीक है, फिर ऑनियन, क्या याद रखना है आपको, ऑनियन, ये तीनों याद रखना है। ये तीनों क्या है, ये तीनों को चेक करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के लिए, ठीक है। अब ये तीनों क्या करते हैं, जैसे ही बेस मिलेगा इनको, क्या मिलेगा, बेस मिलेगा, ठीक है, इनका जो ऑर्डर है या तो स्मेल है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका स्मेल वेनिश हो जाएगा, ठीक है। बट एसिड में नो चेंज, इसका जो स्मेल है उसमें चेंज नहीं होगा। कीप इन माइंड 2 पॉइंट, क्लोव, वेनिला, ऑनियन, ये तीनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह यूज होता है, और इनका जो स्मेल है वो बेस में नहीं होता है बट एसिड में
नो चेंज, जैसे जैसे था वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे नो चेंज का मतलब है जैसे स्मेल था वैसे ही रहेगा, बट बेस में इसका जो स्मेल है वो वेनिस हो जाएगा, लिख दे रहा हूँ वेनिस, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, क्लोव वेनिला, ठीक है। अब इसके साथ ऑनियन भी याद रखना। सॉरी 17 प्लांट्स व्हिच बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता क्या है पहले समझना है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर मीन्स जहां पे कोई एक हो, मेल या तो फीमेल। एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक ही फ्लावर में आपको मेल पार्ट भी मिलेगा और फीमेल पार्ट भी मिलेगा, दोनों मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हिबिस्कस, ठीक है, वहां पे दोनों मिलेगा, मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। और ऐसा फ्लावर जिसमें कोई एक पार्ट हो, दैट मीन्स मेल पार्ट हो या तो फीमेल पार्ट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में एलिमिनेट करना है कि कौन सा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। दो दो ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो मस्टर्ड, पपाया, हिबिस्कस, पहले ही तो बता दिया, हिबिस्कस तो होगा ही नहीं, ठीक है। मस्टर्ड, हिबिस्कस, देखो यहाँ पे भी हिबिस्कस है, दो ऑप्शन तो ऐसे ही डिलीट हो गया, एलिमिनेट, ठीक है, क्योंकि हिबिस्कस बाइसेक्सुअल होता है। बट बचा क्या आपका, देखो मस्टर्ड एंड पपाया, वाटरमेलन एंड पपाया, ठीक है। मस्टर्ड जो होता है, नोट करना, ये भी होता है बाइसेक्सुअल, क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। अब आपका ऑप्शन बचा डी, वाटरमेलन एंड पपाया, ठीक है। आपको बता दे रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे ये दोनों एग्जाम्पल तो है ही, एक हो गया वाटरमेलन, एक हो गया पपाया। पम्पकिन याद रखना, ठीक है। ये तीनों आता है किसमें, यूनिसेक्सुअल में। बाइसेक्सुअल में क्या आ जाएगा, हिबिस्कस जो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके साथ याद रखना रोज, गुलाब, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा, और क्या था, सनफ्लावर, सनफ्लावर ये भी है बाइसेक्सुअल, ठीक है। लिली, ठीक है, ये भी है बाइसेक्सुअल। मैंगो, ठीक है, मैंगो का जो फ्लावर होता है वो भी बाइसेक्सुअल है, ठीक है। टोमेटो, ये भी बाइसेक्सुअल है, ये सारा बाइसेक्सुअल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये तो कर लिए। चलो क्या क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट 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 कंप्लीट। ठीक, चलो सबको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम काफी अच्छा हो, और क्वेश्चन काफी इजी आने वाला है, टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस फ्री होके बस रिवाइज करो, जो चीजें आपको नहीं आ रहा है जितना एमसीक्यू पॉसिबल है उतना करो, और केस बेस्ड कुछ लगाने की ट्राई करो, हर एक चैप्टर से एक दो केस बेस्ड ट्राई करो। जो जगह फंसता है एग्जाम में, जो लेट करता है ना, टाइम टेकिंग जो पार्ट है दैट इज केस बेस्ड, ठीक है, वहाँ पे टाइम नहीं लेना है। तो उस चीज़ को ट्राई करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। ऑल द वेरी बेस्ट।